if the other person says that you can leave for the day और we will let you know, तो आप समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है और इंटरव्यू और डेमो क्रैक नहीं हुआ है, you have not been selected. Hey guys, I'm Arushi and welcome back to my channel. So those who are new to my channel, let me just tell you, my name is Arushi. I'm an English teacher and I teach in a school. So स्कूल में पढ़ाते हुए मुझे almost हो गए हैं 8 साल. So it's been a long journey as well as a roller coaster ride for me. Why? Because initially I struggled a lot. मैंने बहुत struggle किया था क्योंकि मुझे नहीं पता था how to start this journey, how to be a teacher. Yes. वेल दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी बाय द वे. सो अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी स्टोरी भी बताऊँ, आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बट येस, लेट्स कम टू द पॉइंट, हाउ टू बी अ टीचर इन इंडिया बेसिकली. सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट everybody needs, of course, qualification. आपकी qualification क्या है? तो सबसे पहले आपको टीचर बनने के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए एज वेल एज बीएड होना चाहिए. अगर आप बीएड हैं तो डेफिनेटली यू आर क्वालिफाइड टू बी अ टीचर. बट येस, नॉट ओनली दिस, किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए यू शुड हैव अ सीटेड क्वालिफिकेशन. सीटेड एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए. ऑल्दो प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि बिना सीटेड के भी रख लेते हैं, बट येस, यू विल नॉट गेट दैट डिजायर्ड सैलरी दैट यू रियली वॉन्ट. सो अगर आपको एक अच्छी सैलरी चाहिए, एक अच्छे रेप्यूटेड स्कूल में जाना है, तो डेफिनेटली आपको सीटेड क्रैक करना ही होगा. एंड इट्स अ पीस ऑफ केक. ट्रस्ट मी गाइज, अगर हमने अच्छे से बीएड की है, पढ़ाई की है, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एग्जाम. लोगों ने बहुत हवा बनाया हुआ है इस चीज़ का, बट इट इज़ नॉट एट ऑल दैट डिफिकल्ट. इट्स अ पीस ऑफ केक. यू कैन डेफिनेटली क्रैक इट. बस 2 महीने की अच्छे से पढ़ाई, डेडिकेटेडली पढ़ाई करेंगे, डेफिनेटली आप इसको कवर कर सकते हैं. So I've just changed my place because I could not sit there. But yes, the main focus is on how to apply. It was so challenging for me. I can't tell you, I can't explain you. I wish somebody were there for me so that at least I could have an idea how to do it, because मुझे नहीं पता था कैसे करना है. I applied on Naukri.com, I applied on Quikr, I guess, and so many different websites. I was spammed also, so that's a different story by the way. वो मैं किसी और वीडियो में आपको साथ शेयर करूँगी. But yeah, अप्लाई कैसे करना है? सीधा है, सिंपल है. रिज्यूमे एक अच्छा सुंदर सा बनाइए and then directly apply to different respective schools in which you want to apply. Simple, कुछ नहीं करना है. अगर आप फिजिकली जा सकते हैं, वहाँ पर गार्ड होंगे, कोई भी होगा, रिसेप्शन पे अगर आप जा सकते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू गो. मेक अ रिज्यूमे, गेट इट प्रिंटेड एंड देन सबमिट इट. सिंपल. लेकिन अगर बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर आप फिजिकली नहीं जा सकते, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम. वेबसाइट्स हैं स्कूल की, करियर ऑप्शंस होते हैं हर जगह. वर्क विद अस, वर्क विद मी, वॉट एवर, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. डायरेक्टली स्कूल की वेबसाइट में जाकर आपको अप्लाई करना है. वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं. जस्ट फिल दैट अप. रेज्यूमे डालने के लिए ईमेल आईडीज़ प्रेजेंट होती हैं, वहाँ पर मेल करते रहिए. आज नहीं, कल नहीं, कभी ना कभी तो रिप्लाई आएगा ही आएगा. और हाँ, ऐसा नहीं कि आज आपने मेल करके छोड़ दिया. नो, डोंट डू दैट. आपको एटलीस्ट फॉलोअप लेना है कि अगर आपने आज मेल किया है, रिप्लाई नहीं आया है, तो आप 15 डेज 20 डेज बाद दोबारा से मेल कीजिए. मे बी जब वैकेंसीज होंगी तो वो आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे. तो दिस इज़ द बेसिक क्राइटेरिया जो कि मैं अभी भी अप्लाई करती हूँ. ऑलराइट, सो नाउ अगर आप फ्रेशर हैं तो नॉट टू वरी, जस्ट मेक सम कॉन्टैक्ट्स. आई हैव नो आइडिया, आई एम जस्ट ओल्ड स्कूल हाउ लिंक्डइन वर्क्स. पीपल से कि आप कॉन्टैक्ट्स बनाइए, आप बात करिए, लोगों को चैट मैसेज कीजिए एंड ऑल. मैं इस सब पे बिलीव नहीं करती, बिकॉज ऑफ कोर्स आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों से चिट चैट करने बैठे हैं. बेटर है कि आप अपने ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए या फिर इन्वेस्ट कीजिए आप अपने ऊपर. सो आई हैव नो आइडिया हाउ लिंक्डइन वर्क्स. बट लेकिन जब भी आप स्कूल जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले मैंने आपको बोला था कि रेज्यूमे आप अपना वहाँ पर सबमिट करेंगे, राइट? तो जब भी आप स्कूल जाएंगे, रेज्यूमे सबमिट करेंगे, हैव अ चिट चैट विद गार्ड अंकल. आई टेल यू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उनसे. हाँ, गार्ड से बात कीजिए, वहाँ पे कोई टीचर्स होंगे, उनसे बात कीजिए, रिसेप्शन पे बात कीजिए. आप बात करिए. जितना बात करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा. ट्रस्ट मी, आप उतना अपना इमेज बिल्डअप कर रहे हो उनके सामने. तो आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है रेफरेंसेस पर, आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पर डेफिनेटली ट्रस्ट करना है. बट येस, मीनवाइल आपको बातें भी करनी है. यू हैव टू मेक कॉन्टैक्ट्स सो दैट द अदर पर्सन गेट्स टू नो अबाउट यू. सो नाउ फॉर इंस्टेंस, कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए, कैसे करेंगे? बहुत आसानी से हो जाता है. बट येस, व्हाट हैपेंस इज,
आपने रिज्यूमे डाला, आपको आज कॉल आता है कि प्लीज़ कम टुमारो। सो इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं घबराए हुए होते हो, आपको कहीं ना कहीं एंग्जाइटी होती है कि इंटरव्यू कैसे जाएगा। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड। आप पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको कॉल ऐसे ही आता है। कॉल आएगा, इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू कैसे देंगे, अगर आपको इसकी वीडियो भी चाहिए तो डेफिनेटली आई हेल्प यू आउट विद दैट ऑल्सो, because I have given a number of interviews, n number of interviews I've given, I'm telling you। बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत जगह मैंने कुछ गलत बोला भी है। सो आई हैव लर्नड what to say, what not to say। बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी अपने एक्सपीरियंस से। सो या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, बट येस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डेमो, वो आप लोगों का डेमो देखते हैं। टीचर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स क्या होता है, हाउ यू टीच, राइट। आप टीचर्स अब बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों को इंगेज कैसे रखते हैं। एंड यू नो व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क यू टू टीच इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी कंपैरेटिवली इज़ वेरी ईजी। बहुत आसान है ये कि बच्चों के सामने पढ़ाना, बिकॉज यू नो यू गेट न्यूमरस रिस्पॉन्सेज एंड मीन वेल यू नो बिकॉज वी आर अ टीचर। सो व्हाट हैपन्स इज हमारे अंदर से ही होता है कि हाँ बच्चों के सामने हम एकदम बहुत अच्छे बन जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। ट्रस्ट में ऐसा होता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि दे आस्क यू टू टीच इन फ्रंट ऑफ देम, यू नो प्रिंसिपल होंगे, इंचार्जेस होंगे, और उनके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वटेवर बहुत सारे लोग होंगे। तो ऐसा भी होता है कि आपको बोला है कि आप उनके सामने पढ़ाओ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट येस इफ़ यू आर अ गुड टीचर, अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप वो भी क्रैक कर जाओगे। तो आपको डेमो अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेमो की भी वीडियो बनाऊँ तो आई डू दैट एज वेल, बट येस आपको मुझे बताना होगा उसके लिए। एनीवे, सो इंटरव्यू एंड डेमो आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना। एंड प्लीज़ डोंट वेट व्हेन आई गेट अ कॉल आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड डेमो एंड ऑल। नहीं, आपको नहीं करना है। प्रिपेयर राइट अवे, अभी से शुरू कर दो गाइज, क्योंकि यू नेवर नो आगे जाके क्या हो। आपको हो सकता है आपने आज रिज्यूमे डाला हो, कल कॉल आ जाए, परसों इंटरव्यू, यू नो कुछ भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। So yeah, I'm here back again because suddenly my neighbors thought of discussing on an important matter which is not so important for me anyway. So yeah, so guys हमने इंटरव्यू दी थी, डेमो दी थी, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बट येस आपको वेट करना है। अगर कॉल नहीं आता तो फॉलो अप लेना है। इट्स ओके, जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आपने बहुत अच्छे से किया है। बट इफ इन केस देयर इज अ माइन्यूट चांस, if the other person says that you can leave for the day or we will let you know, तो आप समझ जाना कि कुछ गड़बड़ है और इंटरव्यू और डेमो क्रैक नहीं हुआ है, you have not been selected, but that's okay। ये मुझे इसलिए पता है बाय द वे क्योंकि मैंने ये बहुत सुना है। बट या दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, परफेक्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रिजेक्शंस आर द पार्ट ऑफ योर जर्नी, ऑफ योर लर्निंग, और आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीखते ही हैं। और यहाँ पे जो मैं आज आपके सामने बैठ के सब बता रही हूँ क्योंकि मैंने रिजेक्शंस फेस किए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने लाइफ में एज अ टीचर सीखी भी हैं। आई हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स। तो या दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसे लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आप अगर डेमो, इंटरव्यू और मेरी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको वो भी मुझे बताना पड़ेगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और कैसी वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे डू इट विद आरुषि में, प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।